अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है अशर ज़ुल्हज्जा, ईद उल अज़हा और कुर्बानी। ज़ुल्हज्ज का महीना शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके पहले 10 दिन कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, कुर्बानी के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रमज़ान मुबारक के बाद ज़ुल्हज्जा का महीना इस्लामी महीनों में नहायत अहमियत का हामिल है। यह महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक है। ज़ुल्हज्ज का पहला अशरा नेकियों और अजर व सवाब के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत अहम है, जिसकी फ़जीलत कुरान करीम और अहादीस से साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी कसम खाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फ़ज्र व लयालिन अश्र। कसम है फ़जर की और 10 दिनों की। 10 दिन कौन से हैं? अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक लयालिन अश्र से मुराद ज़ुल्हज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों में अपने ज़िक्र का ख़ास हुक्म दिया है। इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यज़्कुरुस्मुल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, और मालूम दिनों में अल्लाह ताला का नाम याद करें, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से किया जाए। इब्ने अब्बास से रवायत है कि इन मालूम दिनों से मुराद अशर ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं। इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला को दीगर दिनों की निस्बत ज़्यादा महबूब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। उन्होंने पूछा, यानी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी नहीं, हाँ, मगर वो शख्स जो अपनी जान व माल के साथ निकले और कुछ वापस लेकर ना आए, यानी शहीद हो जाए। इन 10 दिनों में से 9वां दिन अरफात का दिन है, यानी यौम अरफा जिसे बोलते हैं। ये वो दिन है, इन दिनों में से 9वां दिन अरफा का दिन है, अरफा का है। ये वो अजीम दिन है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता हो। सुभान अल्लाह। इसका आखिरी और 10वां दिन यौमुन नहर, यानी कुर्बानी का दिन है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे फ़जीलत वाले दिन यौमुन नहर, यानी कुर्बानी का दिन, और यौमुल कर 11 ज़ुल्हज्जा क्या में मना है। अशर ज़ुल्हज्जा में करने के काम। अब इसमें देखेंगे हम करने के काम क्या होंगे। अशर ज़ुल्हज्जा अहले ईमान के लिए नेकियां करने और अजर व सवाब हासिल करने का बेहतरीन मौका है। हज के अलावा दर्ज झैल अमार का एहतमाम करना ख़ास अजर हासिल करने का ज़रिया है। ज़िक्र इलाही। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तमहीद, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इमाम बुखारी ने बयान किया है कि इन 10 दिनों में इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम तकबीर पुकारते हुए बाज़ार निकलते और लोग भी इनके साथ तकबीरात कहना शुरू कर देते, यानी दूसरों को भी तकबीरात कहने के लिए मोटिवेट करते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुख्तलिफ़ तकबीरें पढ़ना साबित हैं। मसलन अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। रोज़ा। 9 ज़ुल्हज्जा को रोज़ा रखना बाइस सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो फरमाया, युकफ़िरुस सनता माज़ियता वल बाक़ियता, गुज़श्ता साल और आइंदा साल के गुनाहों का कुफ़ारा है। सुभान अल्लाह।
9 ذوالحجہ کا روزہ۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ نوٹ: حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھے گا، یعنی وہ پہلے ہی وہ حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حاجی جو ہوگا اس کے لیے کیا ہے کہ وہ یوم عرفات میں روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ حکم عام لوگوں کے لیے، یعنی جو حج کرنے نہیں گئے، جو اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ پھر ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ یا بقرہ عید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ یہ عید 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے اور 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن کرنے کے کام: غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے قبل کچھ کھانا، نماز عید کے لیے جلد جانا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا، باہم ملاقات و دعا دینا، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی منانا۔ جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک قربانی ہے، تو یہ ہم اپنے دوسرے پارٹ میں دیکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔